क्या आपने कभी ऐसे शहर के बारे में सुना है दोस्तों, जहां आदमी और औरत सभी नंगे रहते हैं, या फिर ऐसा शहर जो पूरी तरह से अंडरग्राउंड है? दोस्तों, एक पूरा का पूरा शहर ऐसा भी है जो पानी के ऊपर तैर रहा है। जी हाँ, और एक दूसरा शहर तो सैंड से बना हुआ है। ये सब सुनकर बिलीव तो होता ही नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि दुनिया में कुछ ऐसे अजीबोगरीब शहर हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। नंबर 5, स्पील प्लाट्स न्यूडिस्ट विलेज। देखिए, हम वीडियो की शुरुआत इंग्लैंड की एक सिटी से करते हैं जिसका नाम है स्पील प्लाट्स न्यूडिस्ट विलेज। इसके नाम से ही ज्यादातर लोग अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये एक गांव है जहां पर बच्चे हो या फिर बूढ़े हो, आदमी हो या औरत, हर किसी को न्यूड रहना ही पड़ता है। अब आप जरा सोच कर देखिए कि एक जवान बेटी अपने बाप के सामने बिना कपड़ों के कैसे रहती होगी। लेकिन वहाँ के लोगों को ये सब कुछ नॉर्मल लगता है। वहाँ पर इस तरह का कोई भी ख्याल दिमाग में आता ही नहीं, क्योंकि बिना कपड़ों के रहना अब इस शहर के लोगों के लिए एक कल्चर सा बन गया है। लोग आज से नहीं बल्कि पिछले 90 सालों से इस गांव में नंगे रहते हैं। और जानते हैं आप कि ये देश दावा करता है कि ये दुनिया की पहली सिविलाइज्ड कंट्री रही है। जी हाँ, और उसने पूरी दुनिया को सभ्य बनाया। उसी के देश में एक शहर ऐसा भी है जहाँ कुछ लोग आज के जमाने में भी ट्राइबल्स की तरह न्यूड घूम रहे हैं। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि कई ट्राइब्स के लोग आज भी समाज से कट कर और बिना कपड़ों के रहते हैं। लेकिन साउथ इंग्लैंड के स्पील प्लाट्स गांव में रहने वाले लोग ट्राइब कम्युनिटी के नहीं हैं। ये सभी हाईली एजुकेटेड और वेल्दी पीपल हैं। सभी के घरों में स्विमिंग पूल से लेकर बियर बार जैसी सारी लग्जरी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो सवाल आता है कि इतने अमीर और पढ़े लिखे होने के बावजूद नंगे क्यों रहते हैं? एक्चुअली ये लोग न्यूडिटी को सेलिब्रेट करते हैं। हॉलीवुड ने तो अब तक इस अनोखे शहर पर कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्म्स भी बना ली है। एक इंटरेस्टिंग बात इस शहर को लेकर और है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी मौज मस्ती के लिए जा सकता है, लेकिन उसे भी बिना कपड़ों के ही रहना होगा। अब रणवीर सिंह जैसे लोगों के लिए तो ये सिटी बेस्ट है, क्योंकि नंगे होने पर कोई पुलिस केस भी नहीं होगा। नंबर 4, पानी पर तैरता शहर। देखिए, बोट हो या शिप या फिर इंसान, पानी पर बहुत सी चीजें आसानी से तैर सकती हैं। लेकिन हैरानी तो उस वक्त हुई जब मालूम पड़ा कि पूरा का पूरा शहर ही पानी पर तैर रहा है। मेरा तो ये देखकर दिमाग ही घूम गया। पर ये हुआ कैसे? देखिए, एक शहर में घर, हॉस्पिटल, स्कूल, पार्क, ना जाने क्या क्या होते हैं, लेकिन सब कुछ पानी पर तैर रहा है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की पहली फ्लोटिंग सिटी हमारे पड़ोसी मुल्क और आइलैंड कंट्री मालदीव में बन रही है। इस फ्लोटिंग सिटी को बनाने के लिए मालदीव की गवर्नमेंट और डच डॉकलैंड्स में डील हुई है। इसमें सबसे पहले कई ब्लॉक्स को बनाया जाएगा और फिर उन सभी ब्लॉक्स को हिंद महासागर के एक लगून के अंदर उतारा जाएगा। यह लगून या झील पूरे 500 एकड़ में फैली है। मालदीव में बनने वाली फ्लोटिंग सिटी में 5000 लग्जरी हाउसेस बनाए जाएंगे। इसके अलावा इस तैरते हुए शहर में होटल्स, शॉप्स, रेस्टोरेंट भी बनाए जाएंगे। इस फ्लोटिंग सिटी में लोग घर खरीद सकेंगे। डेली के काम करने के साथ ही लोगों को घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के लिए यहाँ पर एक फैसिलिटी दी जा रही है। मॉडर्न लाइफस्टाइल और लग्जरी सुविधाओं के साथ साथ नेचुरल ब्यूटी को भी लोग एंजॉय कर सकेंगे। अभी ये शहर अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कोई भी घर या शॉप खरीद सकता है और एक एडवेंचर का मजा ले सकता है। नंबर 3, बॉडी कैलिफोर्निया। दोस्तों, अब बताते हैं आपको दुनिया की सबसे हॉन्टेड सिटी के बारे में। एक शहर जहां पर इंसान नहीं भूत बसते हैं। एक नहीं बल्कि सैकड़ों भूतों की नगरी है ये शहर। इस खौफनाक शहर का नाम है बोडी, जो कि अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया में मौजूद है। कैलिफोर्निया जो पूरी दुनिया में एक एडवांस और लग्जरी जगह के तौर पर जाना जाता है, लेकिन एक छोटा सा वीरान शहर इसे एक नेगेटिव एंगल दे देता है। लगभग 8500 फुट की ऊंचाई पर बसा बोडी शहर कभी सोने की खदानों के लिए जाना चाहता था। साल 1870 के आखिरी में यहाँ की आबादी 10,000 से भी ज्यादा की थी। उस वक्त ये शहर काफी समृद्ध और खुशहाल हुआ करता था, लेकिन 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही इस शहर की चमक को किसी की नजर लग गई और 1920 में इसकी आबादी केवल 120 ही रह गई। लेकिन आज के वक्त में यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता। इस शहर को टूरिस्ट के लिए खोला तो गया है, लेकिन यहाँ पर आपको ना शॉप्स मिलेंगी और ना ही कोई पेट्रोल पंप। जी हाँ, पूरे इलाके में आपको सिर्फ एक बुक स्टोर के अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। इसके डरावने नेचर की वजह से कैलिफोर्निया की सरकार ने इस शहर को घोस्ट सिटी डिक्लेयर कर रखा है। इस शहर के कई इलाकों को प्रोहिबिटेड एरियाज डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि यहाँ पर लोगों का जाना ही मना है, क्योंकि इन इलाकों में कुछ ऐसी भयानक घटनाएं हुई हैं जिन्हें सरकार दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। इतना ही नहीं, यहाँ पर घूमने आए टूरिस्ट की जान की रक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी की जाती है। बड़ा ही खौफनाक मंजर रहता है दोस्तों। दुनिया के सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री में कोई सोच भी नहीं सकता कि अमेरिका, जो कि साइंस और एजुकेशन में दुनिया में राज करता है, उसके यहाँ पर भी इतना खतरनाक भूतिया शहर होगा। नंबर 2, कोबर पेडी
अब दोस्तों धरती पर आपको एक नहीं बल्कि कई बेहद अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलेंगी, जिसमें से कुछ के बारे में तो हमने भी बताया, लेकिन अब जिस शहर के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा ही अजीब है। ऊपर से देखने में तो आपको एक नॉर्मल सा डेजर्ट का इलाका नजर आएगा, लेकिन असली दुनिया तो जमीन के नीचे बसी हुई है। जी हाँ, लोग हैरान तो उस वक्त हो जाते हैं जब उन्हें रेगिस्तान में जमीन के नीचे दुनिया की वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो सिर्फ किसी 5 स्टार या 7 स्टार होटल में मिलती हो। साउथ ऑस्ट्रेलिया के सुदूर इलाके में रेगिस्तान के बीचों बीच बसे इस शहर का नाम कूबर पेडी है। ये शहर जेमस्टोन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जमीन के अंदर बसे होने की वजह से इसको लोग अंडरग्राउंड सिटी भी कहते हैं। इस अंडरग्राउंड सिटी को बसाने के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, जो करीब 100 साल पहले साल 1915 से शुरू हुई थी। देखिए, उस वक्त यहाँ पे पहली बार एक बेशकीमती जेमस्टोन की खोज की गई थी, जिसका नाम था ओपल। इसकी डिस्कवरी के बाद ही यहाँ पर आने वाले लोगों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी और कई नामी गिरामी कंपनियां यहाँ पर आईं और खनन में लग गईं। ओपल की बात करें तो इसे लोग रिंग यानी कि अंगूठी में लगाकर पहनते हैं। लग्जरियस आइटम्स के रूप में इसकी हाई डिमांड पूरी दुनिया में रहती है और इसलिए इस शहर को ओपल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। रेगिस्तान में जमीन के नीचे इस शहर में होटल, पब और बार के साथ साथ आप हर चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत तो इसकी यही है कि ये कूबर पेडी के 60% लोग अंडरग्राउंड घरों में रहते हैं। चट्टानी और रेतीली जगह होने के कारण कूबर पेडी के टेम्परेचर में चेंजेस बहुत तेजी के साथ होते हैं। कभी गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो कभी ठंड से लोग कांपने लगते हैं। ऐसे एक्सट्रीम हालत से निपटने के लिए लोगों ने उन गड्ढों में रहने का फैसला किया, जिन्हें जेमस्टोन निकालने के लिए खोदे गए थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने उन गड्ढों को ही घर की शक्ल देना शुरू कर दिया और तरह तरह की फैसिलिटीज को इसमें ऐड करते चले गए और फाइनली ये एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन के रूप में ऐसे बदल गया कि पूरी दुनिया से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी की जाती है। यहाँ के लोगों का अनोखा रहन सहन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कूबर पेडी में हाइब्रिड एनर्जी पावर प्लांट लगा हुआ है, जो एक नया आकर्षण केंद्र बन गया है। इससे शहर की 70% पावर की जरूरत पूरी हो जाती है। नंबर 1, हेलसिंकी। देखिए, जब रूस ने अपने पड़ोसी देश फिनलैंड पर हमला करने की धमकी दी तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी के जमीन के नीचे बने तहखाने और बंकर को लेकर बातें होने लगी। पूरे हेलसिंकी शहर में ऐसे हजारों बंकर बने हैं जहां पर लाखों लोग कई महीनों तक छिपे रह सकते हैं। ये एक अंडरग्राउंड शहर भी है जिसे न तोप से ध्वस्त किया जा सकता है और न बम से नष्ट। कुछ बंकर तो ऐसे भी हैं जिन पर एटम बॉम्ब का भी कोई असर नहीं होने वाला। हेलसिंकी में जमीन के नीचे करीब 1 करोड़ वर्ग मीटर में फैला हुआ ये शहर मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस है। इस अंडरग्राउंड सिटी को बसाने का काम 1980 के आसपास शुरू हो गया था, लेकिन किसी न किसी वजह से ये पूरा ना हो सका। कहा जाता है दोस्तों कि युद्ध और परमाणु हमलों के समय ये शहर जमीन के ऊपर रह रहे सभी लोगों को जमीन के नीचे छिपा सकता है। जमीन के नीचे बसे इस शहर में हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद है। प्रेयर के लिए चर्च, आर्ट म्यूजियम, स्विमिंग पूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्किंग एरिया जैसी तमाम मॉडर्न टाइम की लग्जरी चीजों को यहाँ पर बनाया गया है। पानी स्टोर करने के लिए 40 मीटर गहरा रिजर्वोयर को भी कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसमें मौजूद पानी को लोग कई दिनों तक यूज कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ का अंडरग्राउंड रेलवे लाइन है, जिस पर साल 2015 से काम शुरू हुआ। इस रेलवे लाइन की लंबाई 18 किलोमीटर है। जंग जैसे हालात होने पर इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है, क्योंकि जब दुश्मन देश अटैक करता है तो वह सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जैसे रेलवे और एयरपोर्ट्स को ही टारगेट करता है। हेलसिंकी शहर के नीचे डेप्थ में 5000 से ज्यादा बंकर मौजूद हैं। जी हाँ, और अगर पूरे फिनलैंड की बात करें तो लगभग 50,000 बंकर मौजूद हैं। इसके डेवलपमेंट के पीछे का मेन रीजन है रूस का डर। एक्चुअली में फिनलैंड के लोगों को हमेशा एक डर लगा रहता है कि रूस आज नहीं तो कल फिनलैंड पर हमला जरूर करेगा, इसलिए फिनलैंड ने हमेशा से खुद को तैयार रखा है। फिनलैंड गवर्नमेंट ने इसमें से कुछ बंकरों को लोगों के इस्तेमाल के लिए भी हमेशा से खोल रखा है। लोग यहाँ स्विमिंग करने, चर्च में प्रेयर करने और दूसरे कामों के लिए हमेशा आते जाते रहते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, ये फिनलैंड के लोगों के लिए एक ऐसा सेफ्टी शील्ड है जिसे रूस या फिर दूसरे किसी भी दुश्मन के लिए आसान नहीं होगा कि वो इसे तोड़ सके और फिनलैंड के लोगों को नुकसान पहुंचा सके। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के 5 ऐसे शहर की जानकारी जो लगते तो इम्पॉसिबल से हैं, लेकिन एग्जिस्ट तो करते ही हैं। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा शहर आपको सबसे अनोखा लगा। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।